न्यूज़ ब्यारर में आपका स्वागत है। डिमा हसाओ जिला कांग्रेस समिति द्वारा आसाम ऑयल डिपो के पास एक धरना का आयोजन किया। ये धरना डीजल और पेट्रोल की मूल्य वृद्धि की प्रतिबद्ध किया। इस धरने के दौरान डिमा हसाओ जिला कांग्रेस के सभापति निर्मल लंगथसा एवं कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता गण उपस्थित थे। जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम जय हिंद जय। फरवरी यहाँ हाफलोंग हम लोग इंडियन ऑयल जो पेट्रोल डिपो है उस पर एक धरना में बैठा है कि ये धरना कल से हम लोग सारा आसाम में ये कार्यक्रम हम लोग ऑर्गेनाइज की कि मोदी जी आज तो यहाँ पे आसाम की उनकी 3 या 4 दिन का दौरे में आए हैं कि वो अपनी बात तो कहेगा, अपने मन की बात तो हर प्रतीक में वो कहते रहते हैं, लेकिन आज के दिन में इस मन से हम ये उनकी जो जान की बात है उन आपकी मीडियम से जो अपनी मीडिया जो उनके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि आज आपने जो 2014 में जो आपकी सरकार चुनने की आने की सबसे महत्वपूर्ण बात आप वही कहा कि अच्छे दिन लाओगे, जो पेट्रोल डीजल के ऊपर जो महंगाई के ऊपर बीजेपी सरकार लाओ और महंगाई ऊपर वार बोल के जो आश्वासन आपने दिया है, ठीक उसी माध्यम से लोग आपके विश्वास में आपको चुन के आए हैं। आज के दिन में जो पेट्रोल की रेट 100 की लगभग कई स्टेट में 100 के ऊपर भी हो गया है, तो आपको याद दिलाना चाहता है 2014 में जब इंटरनेशनल मार्केट में $120 होता था, कांग्रेस उस समय यूपीए सरकार के समय 80 रुपीज़ रिटेल मैक्सिमम उस तक 70 to 80 गया है। एक समय में गया 80, बट उनकी कुछ दिन ही बाद में कुछ हफ्ते बाद में 70 जैसा आ गया। तो उसी टाइम में देखिए आप उस $120 होता था। तब आप लोग और आपकी गैंग इंडिया अगेंस्ट करप्शन बोलिए, उनमें अब सब मालूम है, अन्ना हजारे बोलिए, आपकी रामदेव बोलिए, किरण बेदी, पूरा ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मुद्दा लेके आपकी ये प्राइस राइज की ये बातें लेके आप लोग उस प्लेटफॉर्म की यूज़ करके जनता आपको चुना है। उनकी बात आज की 7 years ऑफ योर गवर्नमेंट, तो आपने जो बातें बोला है कि जब मोदी आ गया, जब से मोदी सरकार प्रधानमंत्री बने, तब से इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम हो गया, कुछ दिन बाद में कुछ हाँ रेट भी घटी हम लोग को एमआरपी में। तब आपने एक भाषण दिया था कि मोदी जी को लोग नसीब वाला कहते, विपक्ष और देशवासी लोग मोदी जी को ये बात बोलते, मोदी जी आया तो हम लोग सारा देशवासी नसीब वाला हो गया, तेल के रेट इंटरनेशनल रेट कम हो गया। बात तो सही है, आप नसीब वाला है कि इंटरनेशनल रेट कम हो गया। आज के दिन में $60 से आप नसीब वाला है, लेकिन बदनसीबी हम लोग है। आम जानता कि आज इतना कम रेट में भी $60, 30 से $60, जब रेट लगभग 5-6 साल आपकी जो ये सरकार के समय में हम लोग 90 रुपया 100 रुपया का तेल खरीदना पड़ रहा। तो आप बताइए खुद आज के दिन में कि आप नसीब वाला है या हम लोग बदनसीब वाला है। आपने कहा नसीब वाला है, मोदी जी खुद आपने खुद कहा आप नसीब वाला है कि नसीब वाला चाहिए जो आपको देशवासियों को जेब में पैसा बचत दिलवा रहा है। लेकिन आज के दिन में हम लोग पूछ रहे हैं आपको कि हम लोग बदनसीबी है या आप नसीब वाला है। हमें ऐसा नसीब वाला जो हम लोग प्रधानमंत्री ना चाहिए, जहाँ पे हम लोग ये महंगाई जो आम जनता हम लोग के ऊपर जो टैक्स इतना बढ़ा दिया, पेट्रोल के ऊपर इतना बढ़ा दिया कि आज घर चलाने में मुश्किल है। इनकी अगर रेट बढ़ा देते हैं, इनके असर सारा हम लोग का जो एसेंशियल कमोडिटीज़ के ऊपर आता है, रसोई से लेके खाने पीने से लेके सब कुछ में असर पड़ रहा है। तो कहाँ गया आपका अच्छा दिन? आपने बोला है
महंगाई ऊपर की वार आज कहाँ गया है? आज बोल रहा है ये जो टैक्स बढ़ा रहा है ये देश की हित में है, इन द नेम ऑफ द नेशन। हाँ, देश की देश की नाम पे आप लोग टैक्स ये बढ़ा, देश चलना चाहते हैं। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ कि 2014 में जब यहाँ पे भी रेट बढ़ा था, आप लोग विरोध किया है, क्या उस समय देश नहीं था? क्या भारत के आज जन्म लिया 2014 के बाद में जन्म लिया कि उस 2014 की पहले क्या हम लोग सारा विदेशी था क्या? मैं सवाल करना चाहता हूँ बीजेपी और बीजेपी को, जो आज उन लोग को भक्तों जो कहता है ये इन द नेम ऑफ नेशन, इन द नेम देश की हित में। तो 2014 के बाद पहले क्या आपने भी वोट डाला था? आप क्या विदेशी था क्या? आप देश की तब क्या भारत नहीं था? आज क्या अचानक 2014 में ये भारत राष्ट्र जन्म लिया? मोदी आने के बाद जन्म लिया कि आज जो टैक्स की आप लोग जो डिफेंड कर रहे हैं, आज सवाल उठाता रहे तो आप लोग क्या बोलते हैं? ये टैक्स बढ़ा कि देश चलना चाहिए। तो क्या देश पहले क्या नहीं चला? क्या पहले देश नहीं था? तो आप जैसे कह रहे हैं कि पहले की सरकार की वजह से ऐसा हुआ है। काश मैं कहता है हम लोग की बदनसीबी है, नसीब वाला अगर 7 साल पहले अगर जन्म लेता है शायद देश अलग ही होता था ना। तो ये कहो ना, सारा बदनाम क्यों हम लोग पहले वाला सरकार के ऊपर बोल देता? कम से कम ये भी कहो कि काश मैं 60 साल 70 साल पहले जन्म लेता था, 70 साल अगर मैं पहले प्रधानमंत्री होता, आज देश का हालत इससे कहीं हम लोग ऊंचाई भी होता था। बोला क्यों नहीं कहता? ये हम लोग बदनसीबी है, आप नसीब वाला है, हम लोग बदनसीबी वाला है। ये बात बोल के हम सारे देशवासी को डरो मत। मालूम है मीडिया वाला लोग को भी धरा के रखा है, वार्निंग दे के रखा है। कांग्रेस वाला लोग आप लोग के साथ है, अगर कोई आप लोग के ऊपर वार करते कहो हम लोग से, हम लोग आप लोग के लिए भी आवाज़ है। ये सिर्फ जनता का नहीं, आप लोग सब भारत के नागरिक है। हम लोग साथ मिलके ये सब ये जो शासन जो चला रहा है ये सरकार को आने वाला समय में इसको हम लोग हर में इनको सबक सिखाना है। देश को जो गुमराह किया, देश में बेशरम लोग हम लोग को बेवकूफ़ कौन मिला क्या? सारे देशवासियों को एक पेशेंस को भी एक समय होता है, लेकिन जब ये पेशेंस हद से अगर ये बाहर हो जाता है तो ये वोल्केनो जैसा फटने जा रहा है। समय आ गया है, देश की जनता जागरूकता हो गया। ये सरकार जो हम लोग को गरीबों को ऊपर जो वार कर रहा है, इससे हम लोग राहत चाहिए। इसलिए तुरंत हम लोग को ये मांग है, तुरंत ये जो अभी को जो हम लोग को जो पेट्रोल डीजल के ऊपर जो आप लोग जो वार कर रहा है, गरीब के ऊपर जो वार कर रहा है, इससे हम लोग राहत चाहिए। तो मैं आप लोग को ये माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री हम लोग का जान की बात सुनिए, आपकी मान की बात बंद कीजिए, जान की बात सुनिए। थैंक यू।